हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 प्रैक्टिस शीट 3 जो है हमारी मोल कंसेप्ट बेस्ड 11th क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है शीट का। मैं आपके सामने यहाँ पे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो हमारा जो Na2CO3 है यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसमें सोडियम एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अगर हम हमारे सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम ले लेते हैं तो उसमें कितने सोडियम एटम आ रहे होंगे, कितने कार्बन एटम आ रहे होंगे और कितने ऑक्सीजन एटम आ रहे होंगे, ये चीज हमें बतानी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोल कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। देखो हमें अमाउंट दी हुई है तो हमें फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे यूज करनी है अमाउंट के लिए। हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं तो हमें सेकंड डेफिनेशन यूज करनी है नंबर ऑफ एटम्स के लिए। देन हम हमारी फर्स्ट डेफिनेशन को रिलेट कर देंगे सेकंड डेफिनेशन के साथ। तो यहां पे देखो आप लिखोगे सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ग्राम्स। अगर आपको ग्राम के अकॉर्डिंग बताना है तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में जो भी सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है वो आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 सोडियम है तो 46, 1 कार्बन है तो 12, 3 ऑक्सीजन है तो 48। ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में आ जाएगा 106 ग्राम। तो ये हमारे पास हमारी पहली डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में हमारे पास 106 ग्राम अमाउंट जो है वो आएगी। फिर हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन। तो अगर मैं यहां पे सेकंड डेफिनेशन यूज करता हूं तो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट must contain 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of सोडियम कार्बोनेट। हमें पता है अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स आती हैं। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड डेफिनेशन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब देखो हमने 1 मोल जो है वो वेट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर लिया, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर लिया। दोनों क्वांटिटीज हमारी 1 मोल के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट will contain 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। अगर हमारे पास 106 ग्राम है तो इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर 1 ग्राम है तो हमारे पास आएगा 6.022 डिवाइड बाय 106 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और एक्चुअल में हमें पूछा हुआ है बेटा 5.3 ग्राम के लिए, तो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमारे पास आ जाएंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 5.3 डिवाइडेड बाय 106। तो ये यहाँ पे 5.3 जो है ये 53/10 हो जाएगा। ये हमारा 2 पे कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा 3.011 पे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल कंटेन 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बेटा 5 ग्राम में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो कितने कितने आ रहे हैं। तो यहां पे मैं देखो अभी इंडिविजुअल एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट करूंगा। तो आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे 1 मोल ऑफ Na2CO3, सॉरी यहां पे मोल नहीं मॉलिक्यूल आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमारे पास आते हैं 2 सोडियम एटम्स। फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें 2
सोडियम एटम्स आएंगे। एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम एटम आ रहे हैं, तो हमारे पास हैं 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के, तो हमारे पास टोटल एटम्स आ जाएंगे 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर जो है वो निकाल लिया है सोडियम के लिए। सिमिलरली हमें कार्बन भी निकालने हैं और ऑक्सीजन भी निकालने हैं, तो मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो, मैं यहां पे लिखूंगा बी पार्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल होगा तो इसमें 1 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहे थे 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। सॉरी बेटा, पहले वाले पार्ट में भी 22 ही था, तो यहाँ पे 22 ही पावर आएगी, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमारे पास अगर इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के, तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स आ जाएंगे मेरे पास कार्बन की। और फिर है हमारे पास हमारा सी पार्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमारे पास आ रहे हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो हमारे पास हैं 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम आ जाएंगे? 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपन ने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम भी निकाल लिए, कार्बन भी निकाल लिए, ऑक्सीजन भी निकाल लिए। यही हमारे पास हमारा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन था शीट का लास्ट क्वेश्चन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।